बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक तस्वीर आप देख लें, क्योंकि सहाफ़त तो पाकिस्तान की हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये ज़रा गौर से देखिए आप। और ये वाली सहाफ़त जो है ना, ये मरियम औरंगज़ेब को बहुत पसंद है। और वो इसलिए पसंद है कि फिर वो इनको सहाफ़ी भी करार देती हैं और वो कहती हैं बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल सहाफ़त है। ये इमरान खान साहब को दिखाया है इस अखबार के इस कार्टून के अंदर। और ये कार्टून जो है वो जंग अखबार ने छापा है, और ये छापा है रावलपिंडी वाले एडिशन के अंदर। इसमें इमरान खान साहब को दिखाया गया और उन्होंने कहा, मेरे यूथियों, जिस तरह परवेज़ अली डाकू था अब तुम्हारा चाचू है, जैसे शेख रशीद चपड़ासी था अब तुम्हारा मामू है, ऐसे ही अमरीकी साजिश को भूलकर अमरीका को अपना बड़ा अब्बू समझना है। ये ज़बान एक अखबार ने लिखी है और लफ्ज़ यूथियो इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ जो है वो एक गाली से ड्राइव किया गया है, यानी छोटी ये जो शुरू में लगाई है उसकी जगह पे अगर आप एक और लफ्ज़ लगा दें तो ये गाली बन जाती है। तो ये एक गाली में से लफ्ज़ निकाला गया है, जिसको बहुत मायूब समझा जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिकल पार्टी के इंतहाई गिरे हुए घटिया लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे। जो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन जो बहुत ही घटिया नौइयत के लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, वो इस गाली से निकले हुए लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो गिरे हुए घटिया लोग हैं, उनका पसंदीदा लफ्ज़ एक अखबार इस्तेमाल कर रहा है अपने एक कार्टून के अंदर। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मीर शकील उर रहमान को चाहिए कि वो इमरान खान के मुकाबले में एक इलेक्शन लड़ लें, और साथ ही साथ हरकतें चेक करें कि अमेरिका को अब्बू करार दे दिया है। ये अल्फाज भी एक अखबार के अंदर, एक कार्टून के अंदर लिखे गए हैं। और ये कार्टून स्पेशली बाकी जगह पे नहीं छापा गया। लाहौर में नहीं है, कराची में नहीं है, ये कार्टून मुल्तान में नहीं है, ये कार्टून लंदन में तो बिल्कुल ही नहीं है, बरतानिया में भी नहीं है। ये कार्टून छापा गया है सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी में। रावलपिंडी में बहुत बड़े बड़े दफ्तर हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के दफ्तर हैं। उनके दफ्तर में ये जंग अखबार जाता है, बहुत सारी कॉपीज जाती हैं। लिहाजा फैसला किया गया कि उन बड़े लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की एक चीज छापी जाए जिससे वो खुश हो जाएं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक बयानिया बनाया जाए। सामने जो इमरान खान के सामईन हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको गधे बनाकर खड़ा किया गया है। यानी इस वक्त अगर आप देखेंगे मरियम नवाज को लाइव आप टेलीविजन पे चलाएं तो मैक्सिमम चंद 100 लोग देख रहे होते हैं। नवाज शरीफ को चलाएं तो 1-2-3 हज़ार लोग देख रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे। शहबाज शरीफ का भी यही हाल है, जरदारी का इससे बुरा हाल है, बिलावल की बहुत पतली हालत है, फजल रहमान को सुनना ही कोई नहीं चाहता। इमरान खान को जैसे ही आप टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे डालते हैं तो मिलियंस के अंदर लोग एक ही वक्त में उनको देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर से अगर किसी सियासी लीडर को सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो वो इमरान खान है। तो इमरान खान को सुनने वाले 80% लोगों की नुमाइंदगी इस तरह से की इस कार्टून के अंदर कि उनको गधे बनाकर दिखाया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया आज जंग अखबार का भी। एक पुराना अखबार है, शुरू से हम इसको पढ़ते आए हैं। इसके अंदर बड़े बड़े आला लोग जो हैं वो कॉलम लिखते रहे हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तहरीरें इसके अंदर छपती रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें इसके क्रेडिट पे थीं। लेकिन अगर आज का जंग अखबार आप पढ़ें तो आपको लगेगा एक बुग्स से भरे हुए सियासतदान का अखबार है, या एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह का अपने मुखालिफ के खिलाफ भी इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती जैसा ये जंग अखबार ने किया है। गाली से निकला हुआ लफ्ज़ वो लिखा, अमेरिका को अपना बड़ा अब्बू लिखा। और ये जो सामईन हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानने वाले या इमरान खान को सुनने वाले करोड़ों लोग हैं, उनको गधे साबित करने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान के अंदर क्या कोई एक्शन होगा इसके ऊपर? कोई इदारा बोलेगा? क्या कोई इसके ऊपर पूछेगा जंग अखबार से कि आपने लोगों की तौहीन की है? हर आदमी की, आर्मी चीफ की तौहीन तो मिनट में हो जाती है पाकिस्तान में, फौज का मुराल मिनट में गिर जाता है पाकिस्तान के अंदर, अदलिया की तौहीन 1 मिनट में हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, इदारों की तौहीन 1 सेकंड के अंदर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, सबका वकार नीचे चला जाता है 1 सेकंड के अंदर। क्या पाकिस्तान की कौम का कोई वकार नहीं है? क्या वो अपनी पॉलिटिकल चॉइस की वजह से गधे करार दिए जाएंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की जो किया गया है इस अखबार की जानिब से। अब चाहिए कि जंग अखबार के मालिकान जो हैं वो इलेक्शन लड़े इमरान खान के खिलाफ जाकर। इस नहज पे उन्होंने अपने आप को खुद पहुंचा लिया है। अच्छा, इसको आप देख लें और एवन फील्ड के बाहर खड़े हुए सहाफ़ियों को आप देख लें। यानी एवन फील्ड के बाहर जो सहाफ़ी खड़े हुए हैं वो भी सहाफ़त की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, अजीबोगरीब किस्म।
और जिस तरीके से उन्होंने शरीफ खानदान की चाकरी की है, मेरे ख्याल में ये नई किस्म की सहाफ़त है। इसको बाकायदा बरतानिया को चाहिए कि इसको स्टडी करें, और जो सहाफ़त के तालिब इल्म पूरी दुनिया से बरतानिया में आते हैं उनको एक चैप्टर के तौर पे इन सहाफ़ियों को पढ़ाया जाए, बताया जाए कि सहाफ़त इस तरह की भी हो जाती है मखसूस हालात के अंदर, और किस तरीके से माफिया उसको कंट्रोल करता है और कैसे वो टुकड़ों पर पलने वाले बन जाते हैं। यानी अंदर से एक टोकरे के अंदर भरा गया खाया हुआ मैकडॉनल्ड झूठा, वो बाहर लाकर सड़क पर रखा गया और लोग खा गए बैठ के। तो वो जो एक अजीबोगरीब किस्म की सहाफ़त एवन फील्ड के बाहर हो रही है वो भी दिखाई जानी चाहिए। दूसरा ये है कि ये लोग सच मानते भी नहीं हैं कि ये पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, सच मानते भी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं। यानी मुझे इसमें कोई आड़ नहीं है कि जब 95% मीडिया सारा का सारा इमरान खान के खिलाफ हो गया तो मुझे लगा कि इमरान खान का मौक़िफ़ दब जाएगा, इसलिए उसके मौक़िफ़ को बताने के लिए मैं उस तरफ खड़ा हो गया। यह नहीं हो सकता कि सारे मिलकर एक आवाज़ को दबाएं और एक शख्स भी ऐसा ना हो जो उस आवाज़ को सुनवाए। तो मैं उन 5% लोगों के साथ खड़ा हो गया कि नहीं यार, ये आवाज़ भी सुनो, ये भी लोग मौजूद हैं। और फिर हमने देखा कि 80% लोग या इससे ज़्यादा लोग वो उसको सुनना चाहते हैं। ये फैसला तो वक्त ने किया है, लेकिन ये लोग मानते भी नहीं है कि ये किस तरफ खड़े हैं। लिबादा ओढ़ा हुआ बैलेंस करने का, लिबादा ओढ़ा हुआ न्यूट्रलिटी का, लेकिन न्यूट्रल कोई नहीं है। जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है ना, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, बहुत बड़ी दो नंबरी करता है। वो कोई न्यूट्रल नहीं है पाकिस्तान में, इदारों से लेकर सहाफियों तक सारे के सारे दो नंबरी कर रहे हैं और मिले हुए हैं, सब नजर आ रहा है, मानता कोई नहीं है। मैं तस्लीम करता हूं कि जब इमरान खान के खिलाफ 95% मीडिया और सारे लोग इकट्ठे हो गए तो मुझे लगा कि इसकी आवाज को दबाया जा रहा है, मैं इसकी आवाज सुनवाऊंगा, और मैंने सुनवाना शुरू कर दिया। लेकिन सहाफत के नाम पे इस मुल्क में जो कुछ अब हो रहा है वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। एक खबर छुपवाई गई, लगवाई गई और लगवाई जाती है। इस्लामाबाद के बड़े बड़े दफ्तर है, वहां पे लोगों को बुलवाया जाता है और बुलवाकर उनको कहा जाता है कि ये वाली खबर ऐसे करके यूं करके छाप दो। अब एक खबर है आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए इमरान खान का कहना। देखें, इमरान खान का इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मामले में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये जो लोग आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो मेरिट के ऊपर कभी फैसला नहीं करते। ये मेरिट की हमेशा खिलाफ वर्जी करते हैं, इन पे एतराज है। और दूसरा, मैंने आपको एक पिछले वीलॉग में एक सिनेरियो बताया था कि हुकूमत एक कानून को तब्दील करना चाहती है, आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तरमीम करना चाहती है और लफ्ज़ रीअपॉइंटमेंट को निकाल कर रिटेन करने का लफ्ज़ जो है उसमें शामिल करना चाहती है। उसका फ़ायदा जब मैंने बहुत गौर किया और कुछ सोर्सेज से मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा कि उसका फ़ायदा जनरल आसिम मुनीर साहब को भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर आर्मी चीफ के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उस पर मुझे फिर जीएचक्यू से टेलीफोन आया, बड़े सीनियर ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि नहीं, वो नहीं है, वो चंद दिन पहले रिटायर हो जाएंगे, 2 या 3 दिन पहले वो रिटायर हो जाएंगे। 27 नवंबर को गालिबन वो रिटायर हो जाएंगे और 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे, लिहाजा वो आर्मी चीफ के लिए सीनियर मोस्ट उम्मीदवार नहीं है। फिर मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप इस वीडियो को अनलिस्ट कर दें, बाद में मैंने उसको कर दिया था। लेकिन मामला ये है कि ये जो रिटेन का लफ्ज़ है ना, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के काम भी आ सकता है। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत को रिटेन कर लिया जाए या उनकी सर्विसेज जो है पाक फौज के लिए, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक लाइन लिखकर रिटेन कर लेते हैं एक्सटेंशन देने की बजाय, तो फिर वो अगले महीने भी उनकी रिटायरमेंट हो सकती है। जितने महीने देना चाहें या जितने दिन देना चाहें या जितने हफ्ते देना चाहें उतने शहबाज शरीफ साहब फिर दे सकते हैं। रिटेन का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाता है तो रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा। तो इसका फैसला जनरल आसिम मुनीर साहब को भी, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात की है, 1-2 और लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मुमकिन है। तो एक पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ न्यूज़, लेकिन उनको इसका फायदा हो सकता है कि अगर उनको रिटेन कर लिया जाए उस वक्त तक के लिए और फिर वो सबसे मोस्ट सीनियर आर्मी चीफ के उम्मीदवार के तौर पर आ जाए। वैसे भी मरियम नवाज गालिबन इनका नाम ले चुकी हैं और सारे लोग कहते हैं कि शरीफ खानदान के फेवरेट जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं और सबसे सीनियर का बार बार नाम आ रहा है। तो अगर रिटेन कर लेते हैं तो सबसे सीनियर आसिम मुनीर साहब हो जाएंगे, अगर रिटेन नहीं करते तो फिर जनरल साहिर शमशाद सबसे सीनियर होंगे। ये तो होगी एक तरह की चीज़ें। अब आ जाए कुछ और खबरें हैं जो बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब ने ये जो एपिसोड हुआ जो किया जंग और जियो न्यूज़ ने, यानी आपको मैं ये तस्वीर एक और दिखाता हूँ, जरा ये तस्वीर भी आप देखें तसल्ली के साथ, आपको पता चलेगा पाकिस्तान में कितनी 2 नंबरी हो रही है और लगातार हो रही है। इस तस्वीर में मुख्तलिफ एडिशंस मौजूद हैं
जंग अखबार के, कराची, लाहौर और मुल्तान के अंदर इन्होंने खबर छापी, तोशाखाना खरीदार सामने आ गया। अच्छा, पाकिस्तान के तमाम अखबार के अंदर इन्होंने खबर छापी है, चाहे वो रावलपिंडी और कोयटा है, वहां पे भी ये छापी है, तोशाखाना खरीदार सामने आ गया। और इस खबर को दोबारा से बनाकर पेश किया गया कि जैसे बहुत बड़ी चोरी आज के दिन पकड़ी है। अगर इमरान खान की ये घड़ी निकली है ना तुमसे 7-8 महीनों की मेहनत के बाद, पाकिस्तान की सारी एजेंसियों ने मेहनत करके देख ली, बड़ा जोर लगा के देख लिया, बहुत ताकतवर लोग कई मुल्कों में खाक छान के आ गए, तब जाके अगर ये घड़ी निकली है ना तो फिटे मुंह फिर इस काम के ऊपर, कोई और काम कर ले, इससे बेहतर है। इन लोगों को चाहिए को दुकान खोल के बैठ जाए, या तो फिर ये माने कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ईमानदार और बेहतर लीडर है, उसके खिलाफ हम करप्शन के केसेस नहीं निकाल सके, उसको हम गलत 2 नंबर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला साबित नहीं कर सके, या तो ये माने या फिर केस निकाल कर दें। अगर ये घड़ी बार बार मिलती है घूम फिर के, घड़ी घड़ी अगर घड़ी लेके आनी है तो फिर खुदा हाफिज, फिर आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान के तमाम अखबार में यह खबर छापी गई, लंदन वाले एडिशन में नहीं छापी गई। याद रखिएगा, जंग ग्रुप जब भी कभी 2 नंबरी करेगा या कोई भी अखबार करेगा, वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर खबर छाप दो, 2 नंबर खबर को लंदन में नहीं छापना, क्योंकि वहां पे जुर्माना भी हो जाता है, हरजाना भी हो जाता है, बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ये देखें, हमने सर्कल किया हुआ है लंदन वाले एरिया को, यहां पे उन्होंने ये खबर नहीं छापी, तोशाखाना वाली। अच्छा, अब देखें तस्वीरें, मुल्तान, लाहौर और कराची में तोशाखाना वाले बंदे की तस्वीर उमर की छाप दी। हालांकि इनके बारे में ये खबर आ रही है कि इनके भाई भी जेलों में हैं, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं, ये मफरूर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड भी किए हुए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब उनको फैसिलिटेट किया गया, पाकिस्तान में उनके दुश्मनों को दबाया गया और दबाने के एवज बदले में उनसे ये स्टोरी ली गई। बहरहाल ये खबर उन्होंने लंदन में नहीं छापी और रावलपिंडी वाले एडिशन के अंदर ये गधे वाला जो है ये कार्टून छापा गया। ये है जी पाकिस्तान का मीडिया और उसकी हालत, आप यहां से अंदाजा कीजिए कि कहां पहुंच गए हैं। अब आ जाए खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने इन चीजों से तंग आकर यह फैसला किया कि बस बहुत हो गया, निजी टीवी और उसके हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा करूंगा। निजी टीवी मीन्स जंग ग्रुप, यानी आपको ये सारी खबरें वो देंगे। इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम से बात भी कर ली है, वो कह रहे हैं लंदन में भी करूंगा, यूएई में भी करूंगा और पाकिस्तान में भी करूंगा और उनके खिलाफ हरजाने का दावा भी करूंगा, इनके ऊपर केस करूंगा। बेबुनियाद स्टोरी इन्होंने मेरे खिलाफ बनाकर चलाई है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर कुछ हकायक सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि सवालात जरूर पूछें लेकिन झूठ ना बोलें। एक ही स्कैंडल है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है, जो भी वज़ीर आज़म बाहर जाता है लोग उसको गिफ्ट देते हैं। इमरान खान साहब को गिफ्ट मिला था, उसकी वैल्यू जो लगाई गई थी, कैबिनेट डिवीजन ने जो लगाई थी वो 10 करोड़ रुपया लगाई थी और 10 करोड़ रुपए के करीब वैल्यू लगाई थी। उस वक्त 20% के ऊपर चीज़ खरीदी जा सकती थी, तो इमरान खान साहब ने 20% अदा किया और इसको ले लिया, बाद में उसको बेच दिया। और इमरान खान साहब ने जब इसको बेचा मार्केट में तो 5 करोड़ 70 लाख रुपए का बेचा और अपने गोशवारों में इसको जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। एहसन जमील गुज्जर ने वादे तौर पे कह दिया कि फराह खान कभी भी, फराह खान के शौहर का नाम है ये, वो कभी भी उमर ज़हूर से या उमर फारूक ज़हूर से कभी नहीं मिली। उमर फारूक ज़हूर जिसको शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाया गया, वो नॉर्वे का शहरी है, उसका भाई जेलों में है और इस पर खुद केस बना हुआ है। बाद में वो पाकिस्तान आए और यहाँ सूफिया मिर्जा से शादी की, उसने यहाँ बीवी और बच्चों को महाना 10 लाख देने से इनकार किया, फिर वो जाली कागजात पर बच्चों को दुबई लेकर चला गया। अब नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए हैं, 16-16 अरब के, 20-20 अरब के, 25-25, 24-24 अरब के केसेस पड़े हुए हैं। उनको छोड़ के ये 2 करोड़ की घड़ी जो इमरान खान ने ली है तोशाखाना से, इसके पीछे सारे पड़ गए हैं। तो बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली इसके पीछे है क्या। इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ना कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, वो बड़ी उन्होंने क्लियर बात की है कि पीएमएलएन ने तो मेरिट के ऊपर करना नहीं है और इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ बनाना नहीं चाहते। साफियों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट गए हैं, यानी अब उस तरह से नहीं है जैसे ये सब पहले था। और नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए। लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ये बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अचीव किया है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में और उनको कोई बात मनवाई है, जिसके बाद पाकिस्तान आते ही शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया ताकि वो किसी से भी मुलाकात ना करें। अब एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और इस खबर को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को पीडीएम की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के बड़े ताकतवर लोग वो सारे मना करेंगे कि आपने ये खबर नहीं चलानी, क्योंकि इसमें उनका किया धरा सामने आ रहा है, इसमें उनका जुर्म सामने आ रहा है। ये जो हाल किया ना मेरे मुल्क का, इनको ये कौम कभी माफ नहीं करेगी, सहूलतकारों को भी माफ नहीं करेगी, रजीम चेंज ऑपरेशन के किसी किरदार को भी माफ नहीं करेगी और जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद
NRO2 हासिल किया और जो देने वाले थे और लेने वाले थे उनको भी ये कौम कभी माफ नहीं करेगी और कभी माफ करना भी नहीं चाहिए। अच्छा खासा मुल्क था, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हो रही थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हो रही थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हो रही थी, महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल था, कोरोना से भी बड़ी समझदारी के साथ निकाला था, हर चीज पाकिस्तान की काबू में थी। पाकिस्तान पहली मर्तबा तारीख में 6% के लिहाज से तरक्की कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। 2 साल लगातार पाकिस्तान ने यह अचीव किया है। लेकिन उस मुल्क का क्या हाल किया, ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है। खबर आप देख लें। खबर यह कहती है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कितने बड़े हैं, जब मैं आपको यह बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। डिफॉल्ट कब होता है मुल्क, कैसे होता है? जब उस मुल्क के पास अपने लोगों को देने के लिए तनख्वाहें भी बाकी नहीं बचती, जब वो मुल्क अपने लोगों को संभालने से कासिर हो जाता है, जब रियासत के पास पैसा और वसाइल होते ही नहीं है कि वो रियासत को चलाएं कैसे। तो जब रियासत बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाती है, दिवालिया हो जाती है, फिर उसका अनाउंस कर दिया जाता है। पाकिस्तान में आपको बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले 5 महीने में वो कुछ किया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। वी आर ऑन द एज, बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं डिफॉल्ट के। और अब यह खबर आप देख लें, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा 4.2% पॉइंट बढ़कर 64.2% की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा को 15-16% के करीब था। कितना कम था, चांसेस थे ही नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। यह हालत की सहूलतकारों ने इस मुल्क की और ऐसा तजर्बा किया इस मुल्क के साथ कि आज 64.2% इम्कानात हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2022 को 5 साला स्कूक बॉन्ड के $1 बिलियन अदा करने वाला है। पाकिस्तान सरमायाकार सोच रहे हैं कि मुल्क $1 बिलियन स्कूक पर डिफॉल्ट हो सकता है। नजर रखिएगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।